हेलो, इस क्लास में फंक्शंस को हम थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। विद द एग्जाम्पल हम ये सीखने और जानने की कोशिश करेंगे कि फंक्शंस में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं या फंक्शन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है और समझाया कैसे जाता है। ठीक है ना, बहुत सी अदर चीज़ें हैं जो फंक्शन के साथ एसोसिएटेड है। हाँ, ये जरूरी है कि जो बेसिक दो क्राइटेरिया हमने वो पढ़ी है, जब तक वो फॉलो नहीं करेगी किसी रिलेशन में वो फंक्शन नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो हम उसी को सॉर्ट आउट करेंगे और उसी को एक्सप्लेन करते करते कुछ और चीजें आपको हम बताएंगे फंक्शन की। हमने एक एग्जांपल नोट डाउन किया है। यहाँ पे ए एक सेट है, बी एक सेट है। ए के अंदर आपके 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 एलिमेंट्स हैं। ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 5 एलिमेंट्स हैं। ए टू बी रिलेशन हैं, ए से बी पर रिलेशन बनाए गए हैं। 3 रिलेशन बनाए गए हैं, F1, F2, F3। 3 रिलेशन ए से बी पर बनाए गए हैं। ए इज द फर्स्ट सेट, बी इज द सेकेंड सेट। ठीक है, ये 3 रिलेशन है। हमको ये बताना है, आइडेंटिफाई करना है इन 3 में से कौन कौन रिलेशन फंक्शन है और क्यों है। तो हम चेक करेंगे जो हमने पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी लास्ट क्लास में, उस क्लास के हिसाब से हम चेक करेंगे कि ये जो 3 रिलेशन प्रिस्क्राइब किए गए बताए गए हैं, इस 3 रिलेशन में कौन सा रिलेशन फंक्शन कहा जाएगा ना। फर्स्ट वाला, ये रिलेशन कैसे बने हैं? ये सारे रिलेशन ए टू बी बने हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, पहले वाले रिलेशन को हम चेक कर रहे हैं, हम F1 वाले रिलेशन को चेक कर रहे हैं। अब देखिएगा, F1 वाले में हमको जो रिलेशन बना के दिया है कि 2 1 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, 4 1 से रिलेटेड है। दैट मीन्स इस ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट 2, 3 और 4 आ रहा है वो किसको बिलोंग करना चाहिए? वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करना चाहिए। फर्स्ट सेट कौन सा है? ए। ठीक, तो ए के अंदर आप देखोगे ए वाले सेट में 2, 3 और 4 है। ठीक है, ए वाले सेट में 2, 3, 4 है। बी वाले सेट में क्या है आपका? 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है, ये आपके दो सेट के एलिमेंट्स हैं। अब आपको क्या दिया कि जो 2 है, जो इस सेट में है ए वाले में, वो रिलेटेड कैसे है? वो F1 में रिलेटेड है 2, 1 से। 2 की इमेज क्या है? 1 है। 2 की इमेज 1 है। फिर 3 की इमेज क्या है? 3 की इमेज 4 है और 4 की इमेज क्या है? 1 है। ये इस तरह से रिलेटेड है। अब इसमें आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये जो तीनों एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट की इमेज है। कोई भी एलिमेंट इस सेट में छूटा नहीं है। ठीक, सारे तीनों एलिमेंट की इमेज है और वो इमेज कैसी है? यूनिक इमेज है। मीन्स कोई भी डोमेन, मीन्स कोई भी एलिमेंट की इमेज रिपीटेड नहीं है। मीन्स कोई भी एलिमेंट दो दो इमेज नहीं बता रहा है। सारे एलिमेंट जो भी हैं इस सेट में वो क्या बता रहे हैं? वो सिंगल इमेज बता रहे हैं। तो ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी, क्राइटेरिया होती थी, जिससे हम किसी भी रिलेशन को फंक्शन में चेक करते थे, वो दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो कर रही है। एंड देयरफॉर दिस इज अ फंक्शन। मीन्स हम कैसे लिखेंगे? हम ये बताएंगे कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, दैट इज फर्स्ट सेट। ठीक है ना, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज, हैज इट यूनिक इमेज। हर एलिमेंट जो सेट ए में है उसकी यूनिक इमेज है। एंड द रिलेशन इज एक्सप्रेस्ड फ्रॉम set A to set B. That means you can say that all elements of set A, that is the first set, has image. Therefore, the one criteria and each element has a unique image, that is the second criteria, दोनों फॉलो कर रहा है। तो ये चीज स्टेटमेंट में आप लिखेंगे एंड दैट इज वाई ये फंक्शन बनेगा। आप साथ ही साथ एक चीज और यहाँ पे चेक कीजिएगा जो शायद हमने लास्ट क्लास में नहीं बताई थी, प्रीवियस क्लास में, सॉरी। तो दैट इज व्हाट, कि ये मैटर नहीं करता है कि ये जो सेकंड सेट है इसके अंदर ये एलिमेंट जो बच जा रहे हैं, इसके अंदर ये जो एलिमेंट बच जा रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। फंक्शन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें नहीं बचना चाहिए, इसमें के सारे एलिमेंट खप जाने चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। सब के सब कहीं ना कहीं व्यस्त हो, इंगेज होने चाहिए। और इंगेज भी किसके साथ? अकेले एक के साथ। मीन्स 2 सिर्फ 1 के साथ इंगेज है, 3 4 के साथ इंगेज है,
4 भी 1 के साथ इंगेज है, ये चलेगा, ठीक है ना। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स है उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए और सारे इंगेज होने चाहिए। अगर ये फॉलो कर रहा है तो ये फंक्शन है। इसमें अगर कोई खाली भी बैठा है कोई मतलब नहीं है, इसमें से हमको कोई मतलब नहीं, इसमें होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपको याद होगा कि जब हम लोग रिलेशन पढ़े थे प्रीवियस टू प्रीवियस क्लास में, जब हम लोग ने रिलेशन पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। क्या चीज, जब रिलेशन बन जाता है, रिलेशन जिन भी सेट से बना है, जब रिलेशन बन जाता है तो मतलब वो ऑर्डर्ड पेयर्स बनता है। और रिलेशन बनने के बाद जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग डोमेन पढ़ते थे। हमने इस तरह से बताया था, रिलेशन फॉर्म हुआ तो ऑर्डर्ड पेयर बने थे और ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट, ये हमने कहा था डोमेन होता है, ये हमने कहा था रेंज होता है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब वो रिलेशन जो फंक्शन है, सॉरी, अब वो रिलेशन जो फंक्शन है, तो वो अगर फंक्शन है तो जो भी उसका ऑर्डर्ड पेयर बना होगा उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सारा फर्स्ट एलिमेंट जो भी उस ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा होगा वो वही एलिमेंट, सेम टू सेम एलिमेंट ही आपके फर्स्ट सेट में भी होंगे, एक्स्ट्रा कोई नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई भी जो इसके फर्स्ट एलिमेंट में आ रहा है, इसके ऑर्डर्ड पेयर में इसमें है और इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है सेट में, तो वो रिलेशन तो फंक्शन ही नहीं होगा ना। क्योंकि कंडीशन ये कहती है कि ये जो ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे होने चाहिए जो इस सेट के अंदर हैं, इस सेट के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। अगर हर एलिमेंट की इमेज है तो वो ऑर्डर पेयर बना होगा, और वो अगर ऑर्डर पेयर बना होगा तो फर्स्ट एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट सेट को रिप्रेजेंट। मान लो सपोज करो यहाँ पे एक एलिमेंट है आपका 0, आपका एक एलिमेंट 0 भी है और इसकी कोई इमेज नहीं बनी, तो क्या ये ऑर्डर पेयर में आया होगा? यहाँ ऑर्डर पेयर में आएगा? आएगा ही नहीं ना। 0 की जब कोई इमेज नहीं है तो 0 तो ऑर्डर पेयर में आया ही नहीं होगा, तो वो फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होगा ही नहीं, ठीक है ना। बट अगर ऐसा है तो क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? नहीं, क्योंकि इसमें एक तो बच जाएगा, जब इसके एलिमेंट की कोई इमेज नहीं तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करने के लिए इस सेट के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। मतलब ये सेट पूरा का पूरा अब जब फंक्शन होगा, मतलब ऐसा रिलेशन होगा जब ये फंक्शन बन जाए तो ये पहला वाला सेट डोमेन कहा जाएगा। मीन्स अगर हम एक्सप्रेस करें फंक्शन इंस्टेड ऑफ ए रिलेशन बोल रहे हैं, फंक्शन को बोल रहे हैं, तो फंक्शन अगर एक्सप्रेस किया जा रहा है a to b, ये अगर है फंक्शन तो इसका मतलब ये वाला जो सेट है ये पूरा का पूरा क्या कहा जाएगा? डोमेन कहा जाएगा। क्लियर है? बात क्लियर है? अब आप ध्यान दीजिएगा, रेंज क्या होता था? सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट रेंज होती थी। यहाँ पे भी वही है, जो सेकेंड एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो रेंज होगी। आप अगर यहाँ देखो 2, 1, 3, 4, 4, 1, मतलब 1, 4 एंड 1, मतलब 1, 4 रेंज है। ये सारे एलिमेंट रेंज नहीं है। जो कंडीशंस बताई गई, जो कंडीशंस एक्सप्लेन की गई, उससे क्या हुआ? रिलेशन अगर a to b डिफाइंड है तो ये जरूरी नहीं कि a का पूरा सेट डोमेन हो जाए। लेकिन अगर फंक्शन कह दिया हमने कि अगर ये फंक्शन है, और सही में अगर होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली हमारे बोलने से फंक्शन, मीन्स ऐसा रिलेशन जो फंक्शन को फॉलो कर रहा है, तो उसमें ये जो सेट हो गया ये पूरा डोमेन हो गया, ठीक। लेकिन ये नहीं मतलब हुआ कि b पूरा सेट जो है वो रेंज हो गया, नहीं मतलब हुआ। रेंज की वही कंडीशन है कि जो इसकी इमेज होगी डोमेन की वही रेंज कही जाएगी। ये बी वाला सेट क्या कहा जाएगा? कोडोमेन। क्यों? रेंज जिस सेट में से निकलती है वो क्या होता है? कोडोमेन होता है। तो अगर ये फंक्शन डिफाइंड है, ध्यान दीजिएगा, इस फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स दैट इज a is domain completely and b is codomain। कोडोमेन ऐसे ही है जैसे पहले था, कोडोमेन की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आई। पहले भी ये कोडोमेन ही होता था, अभी भी ये कोडोमेन है।
बट जो पहला वाला सेट होता था वो जरूरी नहीं कि डोमेन हो, बट फंक्शन में अगर एक्सप्रेस किया गया है तो जो पहला सेट है वो पूरा का पूरा डोमेन हो जाएगा। क्यों डोमेन हो जाएगा? क्योंकि जब उसका ऑर्डर पेयर आप बनाओगे तो हर एक की तो इमेज होगी, तभी तो वो फंक्शन बना है। हर एक एलिमेंट की इमेज होगी और वो यूनिक इमेज होने के कारण वो फंक्शन बना है। दैट मीन्स ए के हर एलिमेंट बी में कोई ना कोई कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज बना रहा है। और देखिए हम इलेबोरेट करते चले जा रहे हैं। अभी तक हमने फंक्शन खाली पहले दो कंडीशन बताई थी, अब हमने आपको क्या बताया? हमने ये बताया कि अगर वो फंक्शन बन गया तो जो पहला सेट है वो पूरा डोमेन हो गया, दूसरा सेट रेंज नहीं होगा, दूसरा सेट कोडोमेन ही रहेगा। ठीक, अब आप देखिए कि अगर ये डोमेन है, मतलब पहला सेट अगर ये पूरा डोमेन है, इस डोमेन में से कोई ना कोई यहाँ पे इमेज बन रही होगी। ठीक, उसी को रेंज कहेंगे। मीन्स डोमेन के हर एलिमेंट कोई ना कोई एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है सी में, मीन्स मैपिंग कर रहा है। ये सारे वर्ड फंक्शन को रिस्पॉन्ड करते हैं। आप मैपिंग कहिए, आप कॉरेस्पॉन्डिंग कहिए, आप कहिए कि रूल डिफाइन करना कहिए, आप कहिए कि फॉर्मूला बता रहा है। फॉर्मूला मतलब मीन्स अगर हम 2 लेंगे तो 2 का आंसर 1 आ रहा है, ये कोई पैटर्न से आ रहा है, आई डोंट नो, उसी पैटर्न से ये रिलेशन बना होगा, उससे हमने फंक्शन जस्टिफाई कर लिया। अब वो जो भी पैटर्न है वो एक तरह का फॉर्मूला बन गया, एक तरह का रूल प्रिस्क्राइब कर दिया कि जब 2 होगा तो 1 आंसर आएगा। 1 इज द इमेज, दैट इज द आंसर। 2 से रिस्पॉन्ड करके बन रहा है। रिलेशन जब बना होगा तो कोई रिलेशन होगा ना, एक्स और वाई के बीच में, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। वो रिलेशन आपको ये जस्टिफाई करेगा। अगर एक्स की जगह जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जगह अगर हम 2 पुट करें तो जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, जो इमेज बन रही है वो 1 बन रही है। दैट मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज इन सेट बी and that corresponding image is known to be range। ध्यान दीजिएगा, that corresponding image in set B is known to be range। अब इस तरह से ये डेफिनेशन चेंज हो रही है डोमेन और रेंज की। नाउ व्हाट इज डोमेन? यहाँ पे अब आया, डोमेन in a function is defined as the first set from which a function is formed। Function is also a relation that is formed from one set to other set। So for the first set is the whole over domain। If it is defined as a function, then the first state from which the function is defined, the first state whole over is domain, and each element of that domain has an image, corresponding image in set B, set another set, in that set, ठीक है ना? So that image, that is the corresponding image of the domain, each element of domain is known to be a range। अब यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज द रेंज एंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इज द डोमेन। ठीक, तो डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई। फर्स्ट सेट फुल ओवर इज द डोमेन एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज ऑफ दोज डोमेन्स is known to be range, and the second set itself is a codomain, as usual it is in the relation। उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्लियर है? अनदर से देखिए, एक ही चीज से कई चीजें बनती चली जा रही है। अगर यह फंक्शन है तो एक फंक्शन का होना हमको ऑटोमेटिकली कई चीजें समझा देता है। ठीक है ना? दैट इज व्हाट प्रिसाइजनेस, जो रिलेशन में नहीं थी। अगर रिलेशन था तो हम तो यहाँ से सोच सकते थे कि हाँ कुछ एलिमेंट यहाँ छूटे होंगे, उसकी इमेज ही नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ प्रिसाइजनेस हो गई। अगर ये फंक्शन है तो ये 100% श्योर हो गया कि फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट की इमेज है। मीन्स इसमें ऐसा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है डोमेन और रेंज में कि कोई भी डोमेन छूटेगा ही नहीं। तो ये सर्टेन हो गया, ये चीज रिलेशन में नहीं थी। दैट इज व्हाट प्रिसाइजनेस, दैट इज एग्जैक्टनेस, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ द फंक्शन ओवर रिलेशन। रिलेशन तो कैसे भी एस्टेब्लिश हो सकता है दो चीजों के बीच में। अब उसमें जो हमने सेट लिए जरूरी नहीं है कि उस सेट के सारे एलिमेंट उस रिलेशन को फॉलो कर रहे हो, सर्टेन ही कर रहे होंगे। बट अगर ये फंक्शन है तो जिन सेट पर ये फंक्शन बना है तो उसमें जो आप डोमेन रखोगे वो पूरे सेट की सारी वैल्यू रखी जा सकती है। दैट इज द इम्पोर्टेंस। कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा, सब एलिमेंट के लिए वर्क करेगा। हम इस चीज को और डिटेल में आगे जाके अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। पहली चीज हम क्या यहाँ बताना चाह रहे हैं वो देखिए, ये सब आपको हमने समझाया। अब हम क्या
इसको एक एक एलिमेंट को जो 2,1, 3,4, 4,1 जो फंक्शन में आ रहा है, ये फंक्शन था इसीलिए ये सारी चीजें बनी। अब हम इसको और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? अगर ये फंक्शन a to b है तो हम लिखेंगे f2 is equal to 1. This is a representation. This is how we can describe the element, that is the domain of a function, and how it is related to the corresponding element of the codomain. That is how the relationship is established. That is how हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला बना. That is how हम कह सकते हैं एक रूल डिफाइन कर रहा है कि जब फंक्शन having a domain 2, then its range, the value of that domain is 1. This is a type of rule, that is a type of formula described over here. Similarly आप कह सकते हो कि f of 3 is equal to 4, and similarly आप कह सकते हो f of 4 is equal to 1. This is how हम define कर सकते हैं. ये हमने अभी फर्स्ट एस्टिमेट किया था. अब आप देखो अगर सेकंड वाले को, तो आपको कुछ चीजें और समझ में आएंगी. आप देखिएगा सेकंड वाले में जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, वो सेकंड वाले में ऑर्डर पेयर 2,1, 2,3, 3,4 दिया हुआ है. 2,1, 2,3 ध्यान दीजिएगा. आपका ए वाला सेट क्या है? 2, 3, 4. ये तीनों के लिए ये ए और बी सेट है और ए टू बी रिलेशन है. और ये 1, 2, 3, 4, 5. अब आप देखिएगा 2 से 1, 2 का रिलेशन 1 से है, 2 का ही रिलेशन 3 से है, और 3 का रिलेशन 4 से. अब देखिए क्या ये रिलेशन फंक्शन है? नहीं है. क्या रीजन है फंक्शन नहीं है? दो गलतियां हैं, एक गलती नहीं है, दो गलतियां हैं. पहला तो ये कि जो सारे एलिमेंट्स पहले सेट में हैं उन सब की तो इमेज ही नहीं है. जैसे फोर्थ की तो इमेज है ही नहीं, फोर्थ वाले की इमेज ही नहीं है. दूसरी गलती क्या है? एक डोमेन की, मतलब एक एलिमेंट की मल्टीपल इमेज है. इस 2 की 1 भी इमेज है, इस 2 की 3 भी इमेज है. तो ये दोनों क्राइटेरिया को फेल कर रहा है रिलेशन की, जिससे कि इसको फंक्शन डिस्क्राइब किया जा सके, फंक्शन डिफाइन किया जा सके, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन. ठीक है. थर्ड वाले में भी आपको इसी तरह का मिलेगा. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 3 का 1 से रिलेशन है, 3 का ही 3 से रिलेशन है, 3 का ही 2 से रिलेशन है, 4 का 4 से रिलेशन है, और 4 का 5 से रिलेशन. यहाँ भी सिमिलर कंडीशन है. अब आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि डोमेन रिपीटेड हो रहा है. दूसरी चीज, एलिमेंट इन द डोमेन छूट गए. अगर ये फंक्शन है तो ये फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट जो है वो पूरा डोमेन है, और डोमेन है तो उसकी इमेज होनी चाहिए, बट उसकी इमेज है ही नहीं. यहाँ 2 की इमेज ही नहीं है, और 3 की तो मल्टीपल इमेज है, 4 की भी मल्टीपल इमेज है, तो ये फंक्शन बन ही नहीं सकता. तो ये दोनों ही यहाँ पे आपके फंक्शन नहीं है. ठीक है. अब हम इसके आगे और एग्जाम्पल्स लेंगे और इसको डिस्कस करते हैं आगे. लेट्स सी दिस. ये फंक्शन डिस्क्राइब है आपका 1, 2, 3, 4 to R. It is a function. It obviously a type of relation that satisfies the both criteria of function. इसलिए फंक्शन है पहले से. ठीक. अब इस फंक्शन को हमने ऐसे एक्सप्रेस किया है, तो ऑब्वियसली बात है ये जो फर्स्ट वाला सेट है दैट इज डोमेन, एंड द सेकंड सेट R इज अ रियल नंबर. अगर कुछ नहीं लिखा है तो R रिलेशन नहीं है यहाँ पे. From one set to other set, तो R becomes a real number set. तो R is a real number set, that is range इसकी जो होगी वो रियल नंबर के सेट जाएगी. को डोमेन है रियल नंबर. ठीक है. नाउ, और ये जो फंक्शन डिस्क्राइब्ड है, कैसे डिस्क्राइब्ड है? अगर ये फंक्शन है तो इस सेट के जो डोमेन है, हर एक डोमेन की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए. ये डिस्क्राइब किया है. बिना डिस्क्राइब किए पता ही नहीं चलेगा कि कैसे है, तो इससे डिस्क्राइब किया कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है. ध्यान दे दीजिएगा, ये सब डोमेन है. ईच डोमेन की ये इमेज है, ये कहाँ से आई होगी? इस रियल नंबर में से. ये सारी की सारी इमेजेस रियल नंबर में सही होंगी. जरूरी नहीं है कि सारे रियल नंबर, मतलब फिर से आप देख लीजिए, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन बन जाए, यहाँ हम सारे रियल नंबर नोट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते. आप जानते हो बहुत तरह के रियल नंबर होंगे, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और इसके अलावा भी होंगे.
1 और 2 के बीच में 1.001, 1.1, 1.001, 1.02, 1.03, 1.21, 1.23, इसी तरह -1, -2 के बीच में, -1, 0 के बीच में बहुत से होंगे। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम उसको लिस्ट डाउन कर सकें, ये ऐसा कर नहीं सकते, बट जस्ट आपको समझाने के लिए हमने यहाँ रियल नंबर लिख दिया यहाँ पे, ठीक। और यहाँ तो नोन है, ये फिनाइट है, ये वाला सेट क्या है, फिनाइट है, 1, 2, 3, 4, ये नोन है। अब क्या कर सकते हैं, अब आप देखो कि यूनिक इमेज बन रही है 1 की -3, 1 से हम -3 को अटेंड कर दिए, 2 के साथ 0 को जोड़ दिए, फिर 3 के साथ 2 को जोड़ दिए, फिर 4 के साथ 1 को जोड़ दिए, 4 के साथ 1 को जोड़ दिए। तो देखो हर एक की इमेज और हर एक की यूनिक इमेज। तो ये जो फंक्शन आया ये भी आपका सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह के फंक्शन जिसमें कोडोमेन रियल नंबर होती है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, समझा नहीं रहा या बता नहीं रहा, सिर्फ एक सेट ए दे दिया, ये फंक्शन लिख दिया लाइक दिस, फंक्शन इज डिफाइंड एज a to r, ऑब्वियसली दिस r इज अ रियल नंबर, नथिंग इज रिटन, इसका मतलब ये रियल नंबर है। So a is not known to you, but just this is given. Such type of function are known to be what? Real valued function. Why this is so? Real valued function. Because आंसर जो वैल्यू निकल के आएगी, डोमेन की जो इमेज होती है वो आंसर होता है, वो वैल्यू होती है फंक्शन की आंसर, ठीक है ना। तो इसमें जब भी ए डोमेन जो भी पुट होगा, पुट होने से जो भी आंसर आएगा वो जो भी होगा वो रियल नंबर के सेट में से कोई एलिमेंट होगा। दैट मीन्स जो आंसर आएगा दैट इज 100% रियल वैल्यू, एंड दैट इज व्हाई सच टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन टू बी रियल वैल्यूड फंक्शन। बट फॉर इंस्टेंस अगर आपको ये वाला सेट ये भी रियल नंबर दे दे, मतलब फंक्शन डिफाइंड हो जाए फ्रॉम R to R, नाउ द डोमेन इज रियल नंबर, रेंज इज रियल नंबर, ठीक। आप यहाँ पे ना इसके एलिमेंट अब आप लिस्ट नहीं कर सकते, क्यों नहीं लिस्ट कर सकते, इसके तो हम लिस्ट कर दिए। ये फिनाइट था, सिर्फ 400 थे, काउंटेबल थे, आपने इसको 1 by 1 सब बता दिया। ये भले अननोन था लेकिन ऑब्वियसली एक इमेज बन रही होगी ना। अब इस 1 की 50 इमेज थोड़ी होगी, अगर 50 होती तो वो फंक्शन ही नहीं बनता, ऑब्वियसली 1 इमेज होगी। तो इन 1 2 3 4 अगर ये 4 एलिमेंट्स है तो इनकी 4 इमेज है, वो रियल नंबर में कहीं भी है, वो नोन है हमको, वो हम लिस्ट कर दिए, क्या क्या है वो हमने बता दिया, तभी ये पूरा फंक्शन कंप्लीट हुआ। अब अब यहाँ क्या है, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल है, और ऐसा है कि ये जो डोमेन है इसमें जितने भी रियल नंबर हैं, ईच एंड एवरी वैल्यू, हर एक की कोई ना कोई इमेज है, हर एक की इमेज है। अब इसको आप कैसे लिस्ट करोगे, इन्फिनाइट है ये तो, इसकी इन्फिनाइट एलिमेंट्स की आप वैल्यू कैसे लिस्ट करोगे, ठीक है, नहीं कर सकते। सो इस तरह के फंक्शन के लिए हमको एक ऐसा रिलेशन एक्सप्रेस करना पड़ता है जिसको हम रूल कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं लाइक दिस, एक हमने एक्सप्रेस कर दिया, होगा हमें नहीं पता। अब आप x जो है, ये x आपका क्या है, डोमेन है, यहाँ क्या लिखते हैं, डोमेन, ध्यान दीजिएगा, ये डोमेन की प्लेस है, जो अंदर यहाँ ब्रैकेट में लिखा होता है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये लिखने का तरीका, ये क्या आया, ये रेंज आया, ये इमेज हो गई, ठीक है ना, ये आपकी इमेज हो गई। तो x जो है वो डोमेन है, डोमेन क्या है, रियल नंबर। अब आप कोई भी रियल नंबर पुट करते जाओ, अब 1 by 1 जो मर्जी आप रियल नंबर पुट करो, रियल नंबर की कोई लिमिट नहीं है, आप जैसा यहाँ पुट करोगे वो यहाँ पुट कर दो, निकल के जो आंसर आएगा वो भी रेंज होनी चाहिए, जो वैल्यू है वो रेंज है, ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू निकल के आएगी वो रेंज है। फॉर एन एग्जाम्पल हम आपको 2-3 समझा दें, जैसे f of -2, हमने एक डोमेन लिया -2 डोमेन है कि नहीं है, पहले ये देख लीजिए, डोमेन है कि नहीं है, x पहला सेट क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर में -2 आता है कि नहीं आता, आता है। अब -2 जब हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ एक आंसर आना चाहिए, कैसे आएगा वो आंसर, हमने x की जगह क्या रखा, -2, तो यहाँ भी x की जगह पे -2 रख के सॉल्व करके निकाल दें, हमारे पास वो आंसर आ जाएगा, इमेज आ जाएगी उसकी, -2 का होल स्क्वायर -3, ठीक, ये क्या आ गया, 4 -3, ये क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है, -2 की सिर्फ एक ही इमेज आई है, अलग कोई दूसरी इमेज नहीं है, 2 इमेज नहीं आई है। हाँ, आप अगर 2 रखोगे
ध्यान दीजिएगा। और अच्छा क्वेश्चन आ गया ये 2 का स्क्वायर माइनस 3, ये भी आया 4 माइनस 3, ये भी 1 आ गया। फंक्शन है कि नहीं है? क्या कंडीशन थी फंक्शन की? डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, रेंज रिपीट हो सकती है, जो आंसर आ रहे हैं वो रिपीट हो सकते हैं, डोमेन नहीं रिपीट होना चाहिए। इस -2 का सिर्फ एक आंसर आया 1, 2 का भी आंसर आया 1, मतलब इसमें कहीं पे -2 होगा, कहीं पे 2 होगा, ठीक? यहाँ पे भी सारे एलिमेंट्स होंगे, 1 भी होगा, इसका ये 2 -2 का 1, ये 1, ये तो फंक्शन डिफाइंड है इस तरह से, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। कोई भी डोमेन की मल्टीपल इमेज नहीं होनी चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा डोमेन की एक इमेज पॉसिबल है, ठीक है ना? तो उस हिसाब से ये फंक्शन भी है, ये तो समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। और अगर इनफिनाइट डोमेन और रेंज होते हैं तो हम फंक्शन को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? दैट इज बाई फॉर्मूला, हम लिस्ट ही नहीं कर सकते। तो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ डिस्क्राइबिंग द फंक्शन। वन मोर थिंग, अगर ऐसा होता है जिसमें ए एक सेट है और दूसरा रियल नंबर है, मतलब कोडोमेन जो है वो रियल नंबर है, तो हमने नाम दिया रियल वैल्यूड फंक्शन। लेकिन अगर डोमेन और रेंज दोनों, मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों अगर हमारे रियल नंबर्स हो गए तो कौन सा फंक्शन हुआ? तो उस तरह के फंक्शन को हम रियल फंक्शन सिर्फ बोलते हैं। अगर वर्ड रियल फंक्शन आ जाए तो इसका मतलब हो गया क्या कि उसकी डोमेन और रेंज दोनों रियल है। तो इस क्लास में हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आपको हमने क्या बताया? एक तो कि रिलेशन से फंक्शन कैसे निकाले जाए, ये क्वेश्चन लिया था हमने पहला वाला, और उसके थ्रू ही हमने कई चीजें समझाने की कोशिश की कि एक फंक्शन के अंदर डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है। रिलेशन से जब हम फंक्शन में आए तो डोमेन और रेंज की डेफिनेशन में कैसे चेंज हुआ, अभी ये और चेंज होगी, ठीक है ना? फर्दर हमने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि फंक्शंस में जो डोमेन के एलिमेंट की इमेज होती है वो इमेज आंसर होता है, ठीक? फिर हमने ये भी बताया कि उसको एक्सप्रेस, उसको लिखने का तरीका क्या होता है, लाइक दिस उसको एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है? जो फंक्शन होता है उसमें पहला सेट फुली डोमेन होता है, जो दूसरा सेट होता है रिलेशन का जिससे फंक्शन बना हुआ है वो पूरा सेट कोडोमेन होता है, उसी में से रेंज आती है आपकी। क्लियर है? फर्दर मोर हमने रियल वैल्यूड और रियल फंक्शंस बताया आपको। रियल वैल्यूड फंक्शंस जब आपको ये नोन हो जाए कि जो कोडोमेन है दैट इज अ रियल नंबर, तो जो फंक्शन आया वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। ऐसे फंक्शंस को, रियल वैल्यूड फंक्शंस को मोस्टली हम लोग नोट कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं उनके एलिमेंट्स को। इन दैट केस बिकॉज इट इज अननोन दैट डोमेन इज रियल नंबर, तो ऑब्वियसली हम ये जनरली मान के चलते हैं उस केस में कि जो डोमेन होगा वो मे बी 100% नहीं है, मे बी वो फिनाइट होगा और उसके एलिमेंट्स को आप लिस्ट कर सकते हो, और लिस्ट करके जो आंसर्स आएंगे वो रियल वैल्यूज आएंगे, एंड दैट इज व्हाई रियल वैल्यूड फंक्शन कहा गया। बट इट इज नोन कि डोमेन एंड कोडोमेन बोथ आर रियल नंबर, इन दैट केस जो फंक्शन है उसको रियल फंक्शन सिर्फ बोला जाएगा, रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं बोला जाएगा। नाउ इट इज अ रियल फंक्शन, और हमने एक्सप्रेस करने का तरीका बताया कि जब डोमेन भी इनफिनाइट हो जाता है तब वहां पे आप एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर इनफिनाइट इन नंबर, एंड देयरफॉर वी नीड अ सर्टेन मेथड, अ रूल, अ मैपिंग और अ फॉर्मूला टू डिस्क्राइब दैट फंक्शन, सो दैट कि हम उसके किसी डोमेन पर उसकी इमेज को फाइंड आउट कर सकें। लास्ट एक चीज हमें और याद आ गई, रिलेशंस वाली क्लास में हम लोग ने इमेज के साथ प्री इमेज भी पढ़ा था। यहाँ पे भी वही मतलब है, जो डोमेन के एलिमेंट्स है उनको प्री इमेज कहा जाता है, क्योंकि जिस डोमेन से इमेज बन रही है, -2 से अगर 1 की इमेज बनी है तो फॉर 1 एज अ इमेज देयर मस्ट एग्जिस्ट -2 एज अ प्री इमेज। अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन ही नहीं होगा। फॉर ईच रेंज, ध्यान दीजिएगा, कोडोमेन के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक सेलेक्टेड एलिमेंट जिसको रेंज कहा गया, फॉर ईच रेंज, फॉर ईच इमेज देयर मस्ट हैव प्री इमेज इफ द गिवन रिलेशन इज फंक्शन। अगर ये नहीं है तो भी फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर वो इमेज है तो उस इमेज का कोई ना कोई प्री इमेज होनी जरूरी है। अगर वो प्री इमेज वहां एग्जिस्ट कर रही है डोमेन में, वो डोमेन है, तो ये फंक्शन कहा जा सकता है। क्लियर है? प्री इमेज, इमेज, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, फंक्शन के रिस्पेक्ट में ये सारी चीजें हमने यहाँ पे आपको इस क्लास में डिस्कस की। थैंक यू।